दोस्तों, आज मैं एक और अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो ओरिजिनल बुकिंग में तो नहीं, रीसेल में अवेलेबल है, जो आप अपने ड्रीम होम के लिए कंसिडर कर सकते हो। आई विल टेल यू एवरीथिंग कि अबाउट द लोकेशन, अबाउट द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन क्या हो चुका है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस प्रोजेक्ट को क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके प्लसेस क्या है, उसके माइनसेस क्या है, अबाउट द बिल्डर। इससे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया था, मैंने आर्बर आपको दे दिया, डीएलएफ आर्बर, विच आई कंसिडर इज अ गुड प्रोडक्ट टू बाय। अर्बन ओएसिस मैंने आपको बता दिया, एमआर का। नाउ आई एम मेकिंग पूरी अरावली। जनरली लोग खरीदते वक्त पूरी अरावली और एमआर अर्बन ओएसिस का कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने सोचा चलो हम दोनों का ही प्रोजेक्ट का वीडियो बनाते हैं। एग्जैक्टली गाइस, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले साइट देख सकते हो। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करोगे, ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 एकड़ का है। 10 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। बिल्डर ने जुलाई 2022 में ये 2 टावर बेचे थे, टावर ए एंड टावर बी। अब ये फ्यूचर में जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे टावर सी एंड टावर डी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लोकेशन की आप बात करोगे तो सेक्टर 61 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है। मैं आपको प्लान में अच्छे से लोकेशन समझाऊंगा, पर आपको बता दूं ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो गोल्फ कोर्स रोड से बहुत ज्यादा करीब है। तो यानी कि अगर आप एक गोल्फ कोर्स रोड एस्पिरेंट हो और या उसके नियर बाई आपको प्रॉपर्टी लेनी है, तो दिस इज अ प्रोडक्ट जो आप ले सकते हो। वहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसे बहुत कम रेट पे ये चीज मिलती है आज के रेट में। और अगर आपको रीसेल में लेना है तो यू कैन कंसिडर टावर ए एंड बी, नहीं तो टावर सी और डी जब भी आएगा फ्यूचर में वो आप परचेज कर सकते हो। किस रेट पे आएगा, क्या आएगा, दैट वी हैव टू नो इन फर्दर। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक फ्लोर पे देयर आर 4 फ्लैट, 1 2 3 एंड 4। फ्रंट साइड जो है दैट इज 4 BHK एंड सर्वेंट एंड द साइज इज 2750 स्क्वायर फीट। दोनों फ्रंट के 2750 स्क्वायर फीट है, वेदर यू टेक टावर ए और वेदर यू टेक टावर बी। और अगर आप बैक साइड लेते हो दोनों तरफ तो 3 BHK प्लस सर्वेंट पड़ता है, दैट इज 2250 स्क्वायर फीट। 3 BHK प्लस सर्वेंट। ये सेम रेप्लिका आएंगे जो मेरे को आइडिया है। बाकी देखो, मेरा कहना है हम लैंड के साइज एंड ऑल से पता लगाते हैं क्योंकि बिल्डर ने हमें नहीं बताया कि यार हम कैसा लेकर आएंगे, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ टावर होगा, यानी कि चारों टावर सेम तरीके का होगा। दे विल बी मतलब मिरर टू एवरीथिंग। फ्रंट पे आपके 4 BHK होंगे और बैक साइड में देयर विल बी 3 BHK। और 4 BHK और 3 BHK में डिफरेंस ये है कि अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो ये इस तरीके से, यानी कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है। यानी कि अगर आप लेते हो 3 BHK तो आपको धूप थोड़ी कम मिलेगी कंपेटिवली, पर ये अच्छी चीज ये है कि वो पीछे से पूरा खुला होगा क्योंकि वहां पर पीछे लो राइज है। आपके स्मार्ट वर्ल्ड का जो दीनदयाल का प्रोजेक्ट है, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड, ये लो राइज डेवलपमेंट। और इसके पीछे की भी जो लैंड है, शायद मुझे जितना टेक्निकली पता है कि वहां पर कभी भी हाई राइज नहीं आएगा। सो टेक्निकली पीछे लेते हो तो ये पक्का मिलेगा कि आपको चारों ओर से खुला मिलेगा। ये जरूर कि धूप कंपेटिवली कम आएगा। तो गुड़गांव में 9 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी दिक्कत होगी। हाँ, फ्रंट पे आप लेते हो खुला भी रहेगा चारों ओर से और आपको साउथ फेसिंग बालकनी मिलेगी, अनटिलनेस यहाँ पर कुछ ऐसी चीज आ जाए। मैं आपको वैसे ड्रोन में दिखा दूंगा कि टेक्निकली यहाँ पर क्या चीज है एग्जैक्टली। मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने देखा है साइट पे, ऑन साइट, यहाँ पर ये शायद ये लैंड पूरी की ही है, ये वाली जो एक्स्ट्रा लैंड है। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि लैंड के पोजीशन से लगता है कि यहाँ पर कमर्शियल आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आपके फ्रंट पे प्रॉपर्टी लगती है तो बिल्डर कमर्शियल बनाना चाहता है, बट मुझे टेक्निकली नहीं पता, ना पूरी वालों ने बताया कि हम यहाँ क्या बना रहे हैं एग्जैक्टली। सो मैं आपको अनकन्फर्म कुछ भी नहीं कह सकता। और इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि प्रोजेक्ट चारों ओर से रोड से सराउंडेड है। आपको गुड़गांव में से बहुत कम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब आप देखो, एक तरफ ही 60 मीटर रोड है आपका, जिसको आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड 2 कहते हो, और ये रोड जाकर आगे आप जाओगे तो ये रोड सीधा गोल्फ कोर्स रोड से जो आ रही है उस रोड पे जाके मिलती है। और यहाँ से इस तरफ आप देखोगे तो आप सेक्टर जो 59 है ना, जहां पर मैग्नम टावर है, कॉन्सेंट हाइंस है, महिंद्रा लुमिनार है, तो वो वाला जो सेक्टर बहुत ही प्यारा सा सेक्टर वो दिखता है। सीधा जाओगे तो यू कैन मीट टू द टिप ऑफ गोल्फ कोर्स रोड, क्योंकि मतलब वहां से बिल्कुल गोल्फ कोर्स बिल्कुल पास है। तो करीब यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर में यू कैन रीच टू गोल्फ कोर्स रोड। इसीलिए ये लोकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपका। इसके अलावा रोड 24 मीटर की उस तरफ EWS होगा और एक नर्सिंग स्कूल का प्लॉट होगा। एक इसके पीछे ना एक रोड जाती है बेसिकली, तो ये वो रोड है जो पहले से एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में। तो आई थिंक दिस रोड इज कॉल्ड, कोई गांव के नाम से ये रोड आती है, पर आप देखो कि साइड के पीछे जाती है, बहुत ही नैरो सी रोड है। उसके पीछे इन्होंने स्पोर्ट जोन बनाया है। तो स्पोर्ट जोन भी आप देख सकते हो टीम के हिसाब से। आप देखो, जैसे सपोज मान लो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे क्रिकेट नेट मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट, सॉकर पिच, टेनिस कोर्ट, हाँ बास्केटबॉल कोर्ट, तो ये सारा एरिया आपको मिल जाएगा इस तरीके का। लोकेशन मुझे इसका बहुत ही प्यारा लगता है। अभी जो इन्होंने लाइसेंस लिया है 10 में से, वो 8 एकड़ का लिया है इन्होंने, ठीक है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे गुड़गांव में लोग लाइसेंस, किस तरह से क्या FAR है, क्योंकि देखो टोटल जब ये पूरा प्रोजेक्ट होगा तो ये एक TOD जोन का प्रोजेक्ट होगा और हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा। बट अभी फिलहाल जो इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है वो सिर्फ आपका 175 का। मैं उसका भी आपको सारा चार्ट आपको समझाऊंगा। बाकी ये आप देख सकते हो क्लब इन्होंने बना रखे साइड पे, क्योंकि पूरी का जनरली काम करने का तरीका ये होता है कि ये क्लब ना बना के फिर ये प्रोजेक्ट बेचते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छा तरीका है काम करने का। तो क्लब बना हुआ है, ये वाला जो क्लब की बिल्डिंग है ये कंप्लीट बनी हुई है इनकी। और अभी इन्होंने बंद कर रखा है, जब ये बुकिंग होती थी तो ये खुला हुआ होता था। और बाकी ये सारा ग्रीन
बेडरूम एरिया है, पोडियम कॉन्सेप्ट है, तो ये एलिवेटेड होगा सारा का सारा। मैं आपको एक एक लाइन से सारा समझा भी दूंगा कैसे क्या है चीजें, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्शन आप सामने सामने देख सकते हो कि व्हाट आर दे गोइंग टू ऑफर। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जैसा कि आप हर टावर का अगर आप प्लान देखोगे, यू कैन अंडरस्टैंड एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, ये नॉर्थ का डायरेक्शन आ रहा है, तो ये 4 BHK आपका ये साइड आ गया, नीचे वाला साइड आपका 4 BHK हो गया, और ऊपर वाला साइड आपका 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम हो गया। ठीक है, ये आपके टावर डिजाइन है। अच्छी चीज ये है कि इस पे आपका ग्राउंड प्लस 42 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 42 फ्लोर, तो बेसिकली स्टिल्ट होता है। सो 41 फ्लोर का आपका वो होगा, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होंगे। और अच्छी चीज ये है कि इनके पास 4 लिफ्ट्स हैं जो पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, और एक सर्विस लिफ्ट है। कहने का ये मतलब है कि लिफ्ट्स इज इन गुड क्वांटिटी। इसके अलावा 3 लेवल बेसमेंट ये बना रहे हैं। सो मैंने इनका ये चीज देखा है कि पूरी का जो पार्किंग की भी जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी होगी, क्योंकि मैंने कई बिल्डर्स को देखा है वो 2 लेवल बेसमेंट बनाते हैं हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट के अंदर। सो उनको मे बी फ्यूचर में पार्किंग के इश्यूज आ सकते हैं, अगर बाय द वे पीपल सीक फॉर पार्किंग्स बहुत ज्यादा। पर इस प्रोजेक्ट में सफिशिएंट पार्किंग्स है, ये चैलेंज नहीं आना इनके साथ। सपोज मान लो मेरा कहने की हर टावर के बीच में गैप है, वेंटिलेशन, सनलाइट, ये सब ज्यादातर कोशिश है कि चाहे कोई भी लो आपका अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा मैं इंडिविजुअल फ्लैट्स का खोलूंगा और मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अब मैं ना कुछ चार्ट्स खोलता हूँ आपको, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। ये आप देखोगे तो दिस इज प्रोजेक्ट का लेआउट है, पर उससे पहले मैं आपको सारी फैसिलिटीज बता दूं कि क्या क्या ये फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं आपके लिए। सो दे आर गोइंग टू ऑफर यू क्लब, एम्पी थिएटर, वाटरफॉल, सेंट्रल लॉन, स्टेप्ड प्लांटर्स, वाटर कैस्केड, पूल बार, infinity pool, steps to pool, showers, kids wading pool, poolside deck, chairs, beach, wall edge, jacuzzi, kids play area, grand pavilion, the great lawn, rock garden, jogging track, sitting plaza, future expansion, drop off, guard room, driveway। और still zone में they are offering indoor kids play area, chess and carom arcade, creative corner, table tennis, foosball, judo and taekwondo, cricket net, badminton court, soccer pitch, tennis court, half basketball court। तो ये फैसिलिटीज है। अब हम आ जाते हैं इनके बाकी लेआउट्स के ऊपर। इफ यू टॉक ऑफ 4 BHK, 4 BHK का जो सुपर एरिया है वो है 2750 स्क्वायर फीट। ठीक है, एंड जो कारपेट एरिया है दैट इज 1627 स्क्वायर फीट, 0.45। तो अगर आप सिर्फ कारपेट एरिया और वर्सेस आप देखो, कारपेट एरिया क्या होता है गुड़गांव में, जब हम रेरा कारपेट एरिया की बात करते हैं, सो अदर देन बालकनी जितनी भी चीजें हैं वॉल टू वॉल तक भी आती है, उसको हम गुड़गांव में रेरा कारपेट एरिया के हिसाब से जोड़ते हैं। बाकी हरियाणा में बालकनी को अलग से कारपेट एरिया में जोड़ने का सिस्टम नहीं है, और इसीलिए ज्यादातर आप स्टैंडर्ड देखोगे कि मतलब कारपेट एरिया एंड बालकनी एरिया। अलग स्टेट्स में जाओगे जैसे बॉम्बे जगह पे, वहां पर बालकनी को भी एज इट इज कारपेट एरिया में जोड़ा जाता है। तो जनरली हम लोग इसको कैलकुलेट करके भी कम टू अ कंक्लूजन वेयर वी टॉक ऑफ यूजेबल एरिया। अब मैं आपको ना एक वो दिखाता हूं कि क्या ये प्रोजेक्ट एफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीजों पे है। जैसे मैंने अर्बन ओएसिस का कैलकुलेशन किया था, तो वहां पर अदर देन बालकनी एमआर में ना 60% की एफिशिएंसी आ रही थी, मतलब सुपर एरिया इस टू अगर मैं ये कर रहा था कारपेट एरिया तो ठीक है। हाँ, बालकनी जोड़ के कम आ रहा था। यहां पर हम जोड़ते हैं कितना आता है, 1627.45 डिवाइडेड बाई 2750 एफिशिएंसी इनटू 100, तो एफिशिएंसी कम्स टू 59.18%। अगर मेरे से टेक्निकली पूछोगे बालकनी के अलावा ये कारपेट एरिया, तो ये अच्छा कारपेट एरिया है। बिल्डर का जो यहाँ पर वेरिएशन आता है, वो बिल्डर यहाँ पर 52% से लेके 62 से 63% तक की एफिशिएंसी देते हैं। बाकी बालकनी एरिया ऐड कर दो तो एफिशिएंसी कैन गो अप टू 77%, और कम अगर आप जाओगे तो 62-63% के आसपास रहती है चीजें। मेरे हिसाब से अगर ये एफिशिएंसी है तो दिस इज गुड। साइज लिख देता हूँ, 2750 स्क्वायर फीट है। और अगर इसके प्राइस की आप बात करोगे तो जब इसकी बुकिंग हुई थी तो करीब 465 शुरू हुआ था प्लस जीएसटी, और आई थिंक 475 तक था। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बताता, पर इसमें जो प्रीमियम है 4 BHK के अंदर प्रीमियम है जो 70-75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए तक का प्रीमियम चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप एंट्री करते हो, देन लिविंग डाइनिंग का साइज देखोगे तो 23x14 का साइज है, विच इज ओके। किचन इज गुड, 12:1/7-11। सर्वेंट रूम एडिशनल दिया इन्होंने 8:4/7, उसके साथ एक टॉयलेट भी दिया इन्होंने, विच इज ओके टाइप्स, ठीक है। और इन्होंने एक बालकनी दी है विच इज यूटिलिटी बालकनी, विच इज 6 फीट की आपकी किचन के साथ। बाकी आपका एक बेडरूम 11/14 एक है 6 फीट की, इसके साथ बालकनी है। एक बेडरूम आपका 12x14 मतलब 12 का है, इसके साथ भी 5.5 फुट की बालकनी है। इसके अलावा मास्टर बेडरूम आपका 18/14, इसके साथ 6 फीट की बालकनी है। टॉयलेट की बात करोगे तो 9/5-6 दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम के साथ इन्होंने ड्रेसिंग नहीं दिया, अगर मेरे हिसाब से वो ड्रेसिंग देते तो ये अच्छा रहता। तो इसमें थोड़ा सा अलमारी में आपका अपना जगह यूज होगा, और आई थिंक ड्रेसिंग इन्होंने किसी भी बेडरूम के साथ नहीं दिया। जनरली एक छोटा सा फ्लॉ बस इसमें ये
है, पर क्या होता है अल्टीमेटली एरिया वहीं से निकालना होता है। दूसरा 12x14 रूम है, तो ठीक है 3 रूम्स इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट एक साइज के दिए हैं, और मास्टर बेडरूम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया इन्होंने, क्योंकि मास्टर बेडरूम को हमेशा ही बड़ा करना होता है। और टॉयलेट्स के भी आप साइज देखोगे तो 5/6/8 7, 5/6/9 2, 5/6/8, और मास्टर बेडरूम का थोड़ा बड़ा है 9/5/6। इसके अलावा गाइज अगर आप देखते हो इन्होंने कोई पाउडर रूम नहीं दिया है, पर इसको एज अ कॉमन रखा गया है आपका। तो ये चीजें हैं। बाकी क्या होता है कि कई बार डिजाइन पे भी बात होती है कि सपोज मान लो एंट्री के वक्त आप जब आ रहे हो तो शुड लिविंग डाइनिंग डायरेक्ट दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, ये सारे ना डिजाइन का पार्ट होता है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। दूसरी चीज है कि मतलब जो ये सारे यहाँ से अच्छी धूप आएंगे आपकी। तो गाइज ये आप देख लो, ये 3 BHK का लेआउट है आपका, और ये आपका जो पड़ता है दैट इज 2250 स्क्वायर फीट, ठीक है। और अगर मैं इसके एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैं करूँगा 1249.65 डिवाइडेड बाई 2250% विच कम्स टू 55.54%। तो आई थिंक इनका 54.54%। तो कहने का मतलब है कि अगर 4 BHK देखोगे तो वो 60% एफिशिएंट आता है, और 3 BHK देखोगे तो इसकी एफिशिएंसी कंपेटिवली कम आती है आपकी। और अगर आप यूजेबल एरिया के हिसाब से देखोगे तो आएगा 1249.65 प्लस 319 डिवाइडेड बाई विच कम्स टू 69%। ये भी इसकी भी एफिशिएंसी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी, 71%। ठीक है, मैं अगर मेरे से कंपेयर करोगे आप एफिशिएंसी वाइज तो मुझे लगता है कि 4 BHK का ज्यादा एफिशिएंट है, 3 BHK कंपेटिवली कम एफिशिएंट है, यानी कि यूजेबल ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा 3 BHK के अंदर इन्होंने जो बालकनी की जो साइजेस ऑलमोस्ट 4 BHK के जैसी ही रखी है, तो वहां से कुछ एफिशिएंसी का इशू आता होगा। पर अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो एफिशिएंसी वाइज अगर 3 BHK की बात करोगे तो मैं कहूंगा एवरेज है। मैंने आपको कहा था ना कि 52% से लेके पीपल गिव अप टू 60 to 63%, तो मैं इस एफिशिएंसी को बहुत अच्छा नहीं मानता कंपेरेटिवली। बाकी प्रोजेक्ट में 100 अलग खासियतें हैं। इसका क्लब सुपर है, मैं पर्सनली इसका क्लब विजिट किया हूँ, इट्स अमेजिंग। मतलब जो इसका मल्टीप्लेक्स है, कोरे रूम है, मतलब इसके फाइन डाइनिंग एरियाज है, पब बार, एक एक चीज जो क्लब के अंदर होता है दैट इज क्लास। तो हमें पॉजिटिवली ही चीजों को देखना है, और कॉज जब एक बायर होता है तो उसमें पॉजिटिव चीजें ही निकालने की कोशिश करता है। अगर आप नेगेटिव चीजें निकालोगे तो वो नहीं होगा। बालकनी वाइज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इसीलिए यहाँ पर 3 BHK में कम प्रीमियम है और 4 BHK में कंपेरेटिवली ज्यादा प्रीमियम है आपका। और रूम साइजेस की अगर आप बात करोगे तो इफ वी एंटर अगेन दिस इज लिविंग एंड डाइनिंग एरिया विच इज 21/6/14। और इसके अलावा जो बाकी रूम्स हैं आपके 12x13 एक रूम हो गया, ये वाला मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम 14/12 है। इस बेडरूम का अगर पहले बेडरूम का देखोगे टॉयलेट हो गया 5/6/8 विच इज ओके। मास्टर बेडरूम 14/12 एवरेज है, मैं ये नहीं कहूंगा 9/5, मतलब मास्टर बेडरूम के हिसाब से ठीक ठाक साइज है। ड्रेसिंग इन्होंने अलग से नहीं दिया है, ठीक है। और इसके अलावा बालकनी 5 फुट 1 इंच और रनिंग बालकनी, पर ये बालकनी बहुत ही प्यारी है। लिविंग डाइनिंग के साथ भी ये जो बालकनी देते हैं 6 फीट की बालकनी देते हैं। और इसके अलावा एंट्रेंस के साथ फॉयर मिल जाता है। अब आपको तीसरा जो रूम है दैट इज 12/4x12, ठीक ठाक साइज है। और जो आपके वो हो जाते हैं दैट इज 6x8। इसके अलावा किचन का साइज है 10x8 विच इज गुड। सर्वेंट रूम इज 7/6 ओके है। सर्वेंट रूम का जो बाथरूम है दैट इज 5/4/32, छोटा है पर ठीक है, तो छोटा ही है, मैं ठीक तो नहीं कह सकता इसको। आपका 6 फीट का ये जो किचन की यूटिलिटी बालकनी है। सर्विस लॉज इन्होंने अलग से दिया है, इससे ये फायदा होता है, ये मैंने 4 BHK में बताना भूल गया। सर्विस लॉज में क्या होता है कि जो भी मतलब चीजें होती है जैसे VRV एयर कंडीशनिंग ये सब जो होती है, तो वो सारा यहाँ रख देते हो, तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। कोई भी आएगा वो अपना आप ये मान के चलो कि बाहर से ही आके सपोज मान लो किचन सर्वेंट रूम से ही आ गया, इस बालकनी में आके एंटर टू सर्विस लॉज, तो घर के अंदर आने की अलग से जरूरत नहीं, वहीं से जो भी रिपेयरिंग वाला सारा काम आपका हो सकता है गाइज। और आगे बढ़े गाइज, देखो आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आप मेरे साथ रहना तो आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअल साइट की फोटोग्राफ है, 10 दिन पहले की फोटोग्राफ्स है। आलूवालिया इज डूइंग द कंस्ट्रक्शन। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, पूरी इज नोन फॉर अ गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप सोचोगे यार खुद तो कर नहीं रहा, पर क्या होता है ना, कई बार आप जो कॉन्ट्रैक्ट देते हो ना वो किस प्राइस पे देते हो वो भी मैटर करता है। तो पूरी ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होती है, तो पूरी का इस मामले में एक अच्छा नाम है। और मैं अलग अलग एलिवेशन से आपको दिखाऊंगा। तो ये जो रोड है सामने भी सेक्टर रोड है इसके, इधर 24 मीटर रोड है इसके, इधर आपका अगेन जो मैंने आपको रोड बताया ना गोल्फ कोर्स रोड से जो आती है एग्जैक्टली। इस लोकेशन को देखो इतना प्यारा है, ये मैंने आपको बताया ना, ये जो आपका स्मार्ट वर्ल्ड का ऑर्चर्ड है, ये आपको यहाँ देखो ट्यूलिप मॉन्जेला दिख रहा है जो प्योरली गोल्फ कोर्स रोड के अंदर है। ये आपका ये बिल्डिंग है ओबरॉय। तो ये जब भी ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे कि मतलब दिस विल बी वेरी एक्सपेंसिव, और इसमें ये डिमोलिश करेंगे, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा आपका। और इधर आप लेके जैसे ये ग्रैंड हयात होटल है आपका, ये पूरा गोल्फ कोर्स रोड, ये एक्सटेंशन रोड है, यहाँ आप गोल्फ कोर्स रोड की तरफ चले जाते हो। सच प्राइम लोकेशन, एकदम प्योरेस्ट ऑफ द प्राइम लोकेशन है। ये देखो यहाँ से थोड़ा सा एलिवेशन देखोगे, वैसे तो ड्रोन हम फ्लाई करेंगे, पर इसमें आप समझ लो ये कॉन्सेंट का हाइंस है, ये मैग्नम टावर है, ठीक है, मैग्नम ग्लोबल बिल्डिंग है, और सच ए ब्यूटीफुल लोकेशन। और 2 टावर पे काम चल रहा है। अब आप देख लो नंबरिंग के हिसाब से
से भी आप देखोगे तो दे हैव गॉन अप टू 42 फ्लोर, यानी कि इसका सुपर स्ट्रक्चर इज रेडी। कहने का ये मतलब है कि आंख पलकते ही आपका स्ट्रक्चर रेडी होगा। अगर इसका मतलब आप अगर देखोगे कि पेमेंट तो ऑफ कोर्स जब इतना हाईफाई आपका वो आ चुका है तो पेमेंट भी उसी हिसाब से आई होगी। बाकी एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस बिल्डर ने बेचने से पहले ही आपका जो नेक्स्ट टावर्स आने हैं आपके ABCD, उस पर भी काम शुरू कर दिया है। आप देखो, ये आपको हाइट पे आना शुरू हो गया है, ये आपको आना शुरू हो गया है। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा था, ये जो लैंड है, जो एक्स्ट्रा लैंड दिखती है, अब ये पता नहीं मतलब बट ये पूरी का ही यहाँ फेंसिंग लगा हुआ है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये पूरी की ही लैंड। ये इसी प्रोजेक्ट के पीछे से रोड जाती है। मैं आपको पीछे से भी कोई एलिवेशन दिखा दूंगा और वहीं इनका स्पोर्ट्स एरिया भी बनना है। मैं इससे आगे जाता हूं ताकि मैं आपको और चीजों को भी दिखा पाऊं। ठीक है, ये थोड़ा सा और मतलब ड्रोन को पीछे करके इमेज लिया हुआ है ताकि और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाए चीजों की। टावर 2, ये 2 जो काम चल रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कमर्शियल आना चाहिए। हाइंस आपका, ओबरॉय, ट्यूलिप, डिजिटल ग्रीन्स कमर्शियल बिल्डिंग है, पाइनियर पार्क, ऐसे करके सारी चीजें हैं आपकी। इधर मेन रोड है आपका और ये देखो क्लब पूरा रेडी है। क्लब आपका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि पूरा डेडलाइन अपना मैच करेगा। पेमेंट प्लान की हम बात करते हैं क्योंकि पुराने लोगों ने जो लिया है तो इन्होंने क्या कहता है, बुकिंग के वक्त दे टुक 25% पेमेंट। मतलब क्या होता है कि जनरली बिल्डर मतलब 10% बुकिंग अमाउंट लेते हैं, फिर 45 डेज में 15% लेता है, तो उस हिसाब से लिया इन्होंने। देन दे टुक ग्राउंड फ्लोर पे दे टुक 10%, वो चला गया। देन 15th फ्लोर पे 10%, वो चला गया, यानी कि 20%। 30th फ्लोर पे 7.5%, यानी कि अगर आप इसकी बात करोगे, मतलब इस टावर की बात करोगे, टावर नंबर B की, टावर नंबर B इज ऑन 35, 45 एंड 52.5। ये 52.5% इसकी पेमेंट जा चुकी है। और इसका आप ये मान के चलो कि जब जा चुका है या बिल्डर एकदम लेटर मतलब होता है ना कि मतलब एकदम दस्तक पे लगी हुई होगी, इसलिए मैं वो ऐड कर देता हूँ। तो 7.5% जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 60% पेमेंट, ये हो जाएगा। इसके बाद जो बिल्डर आपसे मांगता है पेमेंट, वो इंटरनल प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क पे 10%, मार्बल UPVC वर्क पे 10%, इंटरनल पेंट पे 10%, एप्लीकेशन OC पे 10%, पोजेशन पे 5%। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट का जो, अगर इन 2 टावर्स की आप बात करोगे तो इसका पोजेशन मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर आ सकता है। ठीक है गाइस, वही बता रहा हूँ, ये जो सामने दिख रहा है दिस इज 4 BHK, बैक साइड में दैट इज 3 BHK। और इसके अलावा आपको मैं क्लियर बता दूं, दे हैव गिवन 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग। ये ना सारा मैं आपको रेरा का खोल के दिखाऊंगा एक एक चीजों को। जैसा कि आप देख सकते हो कि 4 BHK अगर आज के रेट में आप लेने जाते हो मार्केट से तो करीब जो मेरा आइडिया है कि 465 प्लस 75 टू 1 करोड़ रुपीज का प्रीमियम, देखो यूनिट वाइज प्रीमियम होती है, प्लस 3 BHK जो 365 से लेके 375 प्लस GST, तो उसमें आपका प्रीमियम है 50-60 लाख रुपीस, 45 to 60 लाख रुपीस का प्रीमियम है 3 BHK का, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट। रीसेल पे एक फिक्स यूनिट नहीं है, प्रीमियम नहीं होता है आपका। और भी कुछ इमेजेस कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये बैक साइड से है ड्रोन इमेज, यहाँ की भी कुछ अच्छे आलीशान प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो जो आपको दिख रहे हैं सामने से। स्काई ऑन, दिस इज DLF आर्बर। आपको DLF आर्बर दिख गया तो आप समझ ही सकते हो कैसे क्या। और ये IFC है, थोड़ा सा हेजी है, बट आप ड्रोन में देख लेना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बैक साइड का व्यू है। ये एरिया आपका स्पोर्ट्स एरिया बनेगा। इधर से वाला जो लैंड है ड्रोन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीज है। ये रोड जाती है, आप देखो ये रोड जाती है आपकी क्लियरली, देख रहे हो। तो हर जगह ही आपको अच्छा व्यू है। इनफैक्ट अरावली का भी व्यू है यहाँ से। एक और साइड का इमेज है, आप देख सकते हो यहाँ से, और आपको बिल्कुल क्लियर चीजें दिख रही हैं आपकी। एंड ट्रम्प टावर भी दिख रहा है, यू आर एबल टू सी दी ट्रम्प टावर ऑल्सो। अब आप ना ये एज पर रेरा देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, टोटल साइट एरिया 10 एकड़। अब क्या है, साइट एरिया फॉर FAR इज 8.02 एकर्स। साइट एरिया जो है आपका वो 10 एकड़ का है। टोटल प्रोजेक्ट 10 एकड़ का है। अभी जो इन्होंने जिसका मतलब लाइसेंस रेरा लिया, सॉरी, दैट इज 8 एकर्स, जो 2 एकड़ है। मतलब आप अगर देखोगे ना जो COD बनना है तो उसका जो ग्राउंड कवरेज आता है वो 2 एकड़ का है एग्जैक्टली। तो उसका भी इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। तो अभी 8 एकड़ में इन्होंने जो FAR लिया दैट इज 1.75 FAR प्लस IGBC गोल्ड सर्टिफाइड। तो आप ये मान के चला, हरियाणा में कई बार बिल्डर आपको बहुत जोर शोर से बोलते हैं यार वी आर IGBC गोल्ड सर्टिफाइड, ये इस तरह से। सो वो फ्री में IGBC गोल्ड सर्टिफाइड नहीं होते। उसके लिए टेक्निकली आप समझोगे तो मतलब उनको 15% का एक्स्ट्रा FAR मिल जाता है। सो दैट वेरी गुड थिंग। इनके जो भी स्कूल जो भी है EWS कर लिया इन्होंने, सारा ग्रीन एरिया ये तैयार कर देंगे, शॉपिंग एरिया तैयार कर देंगे। मतलब ये जो भी चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये सारी चीजें ये
ये रेडी कर देंगे, ईडब्ल्यूएस बना देंगे, स्कूल, ये वो सारी चीजें बना देंगे इसमें। अब व्हाट दे आर गोइंग टू डू कि जब इनको 2 टावर का फाइनली रेरा और लेना होगा तो दे विल परचेज एडिशनल एफएआर, क्योंकि ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका एफएआर एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसका एफएआर 3.5 होगा ही होगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये रिवीजन में डालेंगे और वो 2 एकड़ ऐड करेंगे अपने लैंड में और उसको मिला के और इसको मिला के एडिशनल एफएआर परचेज करके वो 2 टावर का और ये काम करेंगे। ये अब आप पूछोगे यार शुरू में क्यों नहीं करते बिल्डर इतना टंटा, जब उनको फेजेस में बेचना होता है तो कई बार क्योंकि एफएआर परचेज करने में ना पैसे खर्च होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब बिल्डर सोचता है कि यार अभी पैसे नहीं लगाने, क्योंकि आपने देखा होगा जब पुराने बिल्डर फ्लोर्स बन रहे थे तो आपने देखा होगा कई लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और बाद में पता लगा कई लोगों ने 4 फ्लोर भी बना दी और पता लगा कि गवर्नमेंट ने अचानक 4 फ्लोर बंद कर दिया, तो उनके फ्लोर अटक गए थे। क्यों? क्योंकि वो सोचे यार 4 फ्लोर का एफएआर तुम परचेज कर लेंगे कभी भी, अभी पैसे क्यों खर्च करने, एंड में करेंगे। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था तो वो फंस गए, फिर गवर्नमेंट ने वापस से शुरू किया तो वो बच गए। हाँ, एनओसी का चक्कर आ गया तो फिर ये चीज है। पर बिल्डर ऐसा करते हैं जनरली कि बिल्डर एफएआर बाद में एडिशनल परचेज करता है। ठीक है, ये मैं मोटा मोटा अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं यहाँ सही गलत मेरे को नहीं पता, बट थोड़ी थोड़ी चीजों को मैं अपने हिसाब से आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एक चीज मुझे इस प्रोजेक्ट की जो बहुत ही बढ़िया लगी उसके लिए ना आप इसको देखो। इसके लिए देखो पूरी को अच्छा बिल्डर क्यों माना जाता है, इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि इन्होंने 3 लेवल बेसमेंट बनाया है। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट की खासियत ये होती है कि यू हैव टू गिव सफिशिएंट कार पार्किंग। फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 और फॉर एग्जांपल मान लो इनको जो टोटल पार्किंग देनी है उससे इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा पार्किंग दी है। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से देखो तो पर यूनिट यू हैव टू गिव ओनली 1.5। तो सपोज मान लो मेरे कहने 42 फ्लोर है तो 41 इंटू आप कर लो, सपोज मान लो मेरे कहने 41 इंटू 4 इंटू 4 656 अपार्टमेंट है। फिर मैं एक बार करता हूँ 44 इंटू 4, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ फ्लैट इंटू 4 टावर 656 हो। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% लेना, ये वो कुछ क्राइटेरिया हो। तो मान लो इनको 700 फ्लैट की पार्किंग यहाँ बनाने से चल जाता है इनका काम। पर इन्होंने कितनी पार्किंग बनाई है, 1516 स्क्वायर फीट, यानी कि यहाँ पार्किंग की कभी भी दिक्कत नहीं है। दे हैव गॉट सफिशिएंट पार्किंग एंड दिस शोज देम एज अ गुड बिल्डर। अब आप एक चीज और देखना, यहाँ पर ये टेक्निकल बात है, मैं आपको समझा दूं। एक हो गया ईसीएस एंड व्हाट इज कार, ठीक है। तो ईसीएस का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ईसीएस इज इक्विवेलेंट कार स्पेस। तो मतलब बेसिकली जो कार स्पेस जो जगह है वो 593 है। बेसिकली ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि 19715 स्क्वायर मीटर में जो एरिया है उसमें कितनी मतलब ईसीएस बन सकती है, यानी कि मैक्सिमम पार्किंग कितनी बन सकती है वो इतनी बन सकती है। पर एक्चुअल कार्स कितनी पार्क होंगी, दैट इज विल बी 431। सेम हियर 424, 449, मतलब जो इनकी रिक्वायरमेंट उससे कम पार्क कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब ऐसा क्यों है, ये क्या होता है, कई बिल्डर क्या करते हैं कि यार बिल्कुल आप देखोगे कई बिल्डर के ना जो रैंप एंड ऑल होते हैं वो बिल्कुल डेडलाइन ही मीट करते हैं यार, जो लकीर के फकीर है कि सरकार ने इतना क्राइटेरिया दिया उसी को मीट करना है। एक होता है कि समटाइम्स किसी आप प्रोजेक्ट में जाते हो आपको लगता है यार बेसमेंट इज वेरी गुड, 2 कार के बीच में बहुत स्पेस है, बहुत ही मतलब लाइक नहीं होता कि बहुत खुला खुला सा बेसमेंट है। सो यहाँ पर ये चीज होती है। तो मतलब कहने का मतलब है ये भी एक काउंट करता है एक्चुअली अच्छे प्रोजेक्ट में। तो ये चीजों में मतलब मेरा कहना है कि जो प्रोजेक्ट में अच्छी अच्छी चीजें होती है उसमें ये चीजें काउंट करती है एक्चुअल में। ठीक है गाइस, ये मास्टर प्लान का मैंने नीचे वाला पोर्शन लिया है। दिस इज आवर गोल्फ कोर्स रोड, दिस इज आवर एक्सटेंशन रोड, दिस इज सोना रोड गोइंग टू सोना। ये एक और प्रपोज प्लान है सोना जाने के लिए। 61 सेक्टर है। अगर आप देखोगे ये जो लैंड आती है आपकी, ये आती है इस तरफ, ठीक है, कॉर्नर की लैंड है आपकी। सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ से आप देखो गोल्फ कोर्स रोड के एरियल डिस्टेंस देखो तो बहुत ही पास है। सेक्टर 58, 59 ये सारे प्राइम सेक्टर्स हैं आपके। तो गोल्फ कोर्स रोड का एज ऑल्टरनेट भी आप देख सकते हो। और इस तरफ पूरा अरावली माउंटेन है तो उसका भी अच्छा व्यू आएगा आपको। और फ्यूचर में आपको मेट्रो जैसी चीजें मिल सकती है। एक्सटेंशन रोड 2 से कनेक्टिविटी है और ग्रेटर एसपीआर की भी कनेक्टिविटी मिलेगी जो फ्यूचर में आपका बनेगा। और नीचे बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशनल एंड एससीजेट्स भी रेडी हैं। तो मैंने आपको वैसे तो ड्रोन से मैं आपको और चीजें भी दिखा दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पूरी एज ए प्रोफाइल की, क्योंकि जब आप बिल्डर का किसी का लेते हो, देखो पूरी एक मार्केट का रेप्यूटेड बिल्डर है, 50 साल की पुरानी कंपनी है, 50 साल एक अच्छा खासा वो होता है, तो फैमिली बिजनेस है। 5000 ज्यादा इन्होंने फ्लैट डिलीवर किया, तो यानी कि दे होल्ड अ वेरी थॉरो एक्सपीरियंस इन द मार्केट। और ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स में देख सकते हो, मैं सीक्वल में नहीं लगाया हूँ पर आप फिर भी देख सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स अगर आप गुड़गांव से रिलेटेड हो तो आप जानोगे। दिस इज पूरी एमरल्ड बे सेक्टर 104 में है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी, इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है। पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। और पूरी आनंद विलास फरीदाबाद में बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। सपोज मान लो मेरा कहने की ये जो कुछ बिल्डर्स हैं तो आप देख लो कुछ प्रोजेक्ट्स, द प्राणायाम है, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है फरीदाबाद का। बिजनेस हब सेक्टर 81, हाई स्ट्रीट सेक्टर 81, अमन विलास करके सेक्टर 89 फरीदाबाद में काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। कोहिनूर सेक्टर 10 फरीदाबाद, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। और एक प्रोजेक्ट है पाम स्प्रिंग, आपने अचानक देखा होगा कि यार ये तो एमआर के नाम से लिखा होता है, इनके नाम से कैसे आ गया। तो आपको बता दूं ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन इन्होंने की थी इस प्रोजेक्ट की, इसीलिए अपने टैग में लगाते हैं इसको पाम स्प्रिंग प्लाजा। ये गोल्फ कोर्स रोड की बिल्डिंग है। ये पाम स्प्रिंग विला
विलाज है अगेन, तो ये भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया है आपका। तो गाइज आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। और अब मैं आपको मतलब प्रोफाइलिंग बहुत बड़ी है, सब कुछ बहुत बड़ा है। बाकी मेरा कहना है कि आपको अगर इसमें प्रॉपर्टी चाहिए हो रीसेल में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको बेचना है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको खरीदना है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मतलब दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन जिसका पोजेशन में आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 BHK रेंजेस फ्रॉम 260-70 लाख रुपीज एंड 4 BHK प्रीमियम कैन रेंज फ्रॉम 70-80 एंड गो अप टू 1 करोड़ रुपीज। और चीजें अच्छी है, 2 साल में आपको अप्रोक्सीमेटली पोजेशन इसका मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन सामने दिखती है, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है। और या फिर आपको नए प्रोजेक्ट में लेना हो तो 2 टावर्स जब बिल्डर बना ही रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया तो कभी आ ही जाएगा उसका, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसकी बुकिंग भी आ जानी चाहिए। इसके अलावा इनका पूरी का एक प्रोजेक्ट है आपका, पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज है बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो आप देख सकते हो। दैट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो काफी चीजें हैं गाइस, तो मैं इसी तरह से आपको वीडियोस आपका बनाता रहूंगा। बाकी आपको नए लॉन्च में कुछ चाहिए तो आप देख सकते हो। मतलब हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि आप कॉल करो और मतलब जो भी नंबर्स हमारे रहते हैं दैट इज IVR नंबर, आपको एक डेडिकेटेड RM मिल जाएगा, वो आपको सारी साइट विजिट एंड ऑल सब कुछ कराएगा। दे विल गिव यू सर्विस टिल एंड। मतलब आप ये देख के चलो कि हमारे कोई भी ना अनसेटिस्फाइड क्लाइंट नहीं है। हमारा वो पर्पस नहीं है कि मतलब लोगों को कुछ भी दिला दिया, कुछ ऐसे वैसे जो भी चीज है। एवरीबडी इज वेरी सेटिस्फाइड। मैंने आज तक जो भी प्रोजेक्ट से वीडियोस बनाए हैं वो उन्हीं के बनाए हैं जो मुझे क्रेडिबल लगा है या मुझे अच्छा लगा है, और कई लोगों को उसमें से बहुत फायदा भी हुआ है। ये चीजें गाइस, सो दिस इज हियर एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट वीडियो का कमेंट करना कि कौन सा वीडियो बनाना है। थैंक यू।